1775 प्रतापगढ़ का किला, द आउटपोस्ट ऑफ मिलिट्री। 3 साल लगे इसे बनने में। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो पहले जयपुर रियासत के अधीन एक जागीरदार थे, जिसे महाराजा की ओर से किसी विशेष क्षेत्र से लगान वसूलने का अधिकार मिलता था। हम बात कर रहे हैं महारावत राजा प्रताप सिंह, जिनका जन्म 1740 ईस्वी में सूर्यवंशी कछुआ राजपूत वंश की नरुका शाखा और अलवर जिले के माचाड़ी रियासत में हुआ था, जो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ किले का निर्माण 1775 ईस्वी में करवाया था, क्योंकि जयपुर के शासकों से उनके संबंध तनावपूर्ण थे। जयपुर की सेना की हर हलचल पर मीलों दूर तक नजर रख सके, किले में एक ऐसी तोप भी मौजूद है जिसकी गूंज से दुश्मन मीलों दूर तक कांपते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये हाथियों से, दुश्मन के हाथियों को रोकने के लिए लगाए जाते थे उस समय, ताकि हाथी गेट को तोड़ ना सके। ऊपर लकड़ियाँ लगी हुई हैं जो छत की मजबूती के लिए लगाई गई थी उस समय, और आज भी देख सकते हैं आप कैसे टिकी हुई है। मेहराबें देख सकते हैं आप, यहाँ सैनिक खड़े होके किले की निगरानी करते थे, इस गेट की निगरानी करते थे। इस तरफ भी गेट है लकड़ी का। ये देख रहे हैं आप कितनी ऊंचाई पे ये प्रतापगढ़ का किला मौजूद है। यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे है, गिरने वाले हों, ऊपर से गिरे हुए हैं ये पत्थर रास्ते में। और किला चारों तरफ देख सकते हैं आप, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये प्रतापगढ़ तहसील। हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ, और अभी जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ। ये बुर्ज है किले से पहले, रास्ते में, किले के ही रास्ते में पड़ती है विशाल बुर्ज। देख सकते हैं आप, ये जो आप छिद्र देख रहे हैं, यहाँ से सेना नजर बनाए रखती थी दुश्मन की तरफ। अपनी बंदूक की पैनी नोक पर दुश्मन का सामना करती थी यहाँ से। वहाँ भी नीचे ही सेम 2 ऐसे ही बुर्ज मौजूद है, जो आप देखिए नीचे की तरफ। ये यहाँ से, ये है मेन रास्ता ऊपर जाने का किले में, ये जो ऊपर की तरफ जाता है। अभी चलते हैं हम ऊपर किले की ओर। जैसे कच्चा रास्ता आता है, फिर यहाँ से आके सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ से सीढ़ियों के सहारे हम ऊपर जा सकते हैं किले में। आइए चलते हैं सीढ़ियों के सहारे ऊपर। यहाँ ये पानी के लिए छोटा सा कुंड है, जो सेना के लिए बनाया गया था, ताकि यहाँ से पानी की आपूर्ति की जा सके पीने के लिए। अपने रोजमर्रा के काम के लिए यहाँ से पानी काम में लिया जाता है। राम राम सा सभी को, जय हिंद। मैं हूँ आज प्रतापगढ़ के किले पर, फोर्ट पर, जो अलवर जिले में स्थित है। लगभग अलवर से 65 किलोमीटर की दूरी पर, और जयपुर से लगभग इतना ही पड़ता है, 70 किलोमीटर के आसपास। इसे बनाया था राजा प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी से पूर्व। आप देख सकते हैं, ये है किले का मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार पर कभी पहले गेट हुआ करता था, अभी मौजूद नहीं है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं पत्थर में, ये गेट के नुकीले हिस्सों को रोककर गेट को खुलने और बंद होने में आसानी से काम में लिया जाता था इसको। और ये साइड में जो तहखाने आप देख रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ से सेना खड़े होकर दरवाजे की रक्षा करते थे, ताकि आने जाने वाले का देख सके कौन आता है कौन नहीं। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, ये भी सेना कक्ष हुआ करता था ऊपर की तरफ, ताकि अपनी रियासत का, अपने आसपास के क्षेत्र का यहाँ से निगरानी रखी जा सके। ऊपर छत हुआ करती थी, ये यहाँ से छत हुआ करती थी, अभी टूट गई है,
और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये बंदूक की सहायता से नजर रखी जा सकती थी दुश्मन पर। ये अंडरग्राउंड कक्ष बना हुआ है नीचे की तरफ, जिसमें हम जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको नीचे से। ये वो अंडरग्राउंड कक्ष है जहाँ से ठंड रहती थी इस कक्ष में, इसलिए ये बनाए जाते थे उस समय, ताकि ठंड में आराम किया जा सके। देख सकते हैं आप, ये अभी जर्जर व्यवस्था में है ये कक्ष। जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर की तरफ से आते हैं तो यहाँ एक दूसरा मुख्य द्वार तो नहीं कह सकते, दूसरा द्वार कह सकते हैं, जो बना हुआ है। ये भी उसी टाइप के तहखाने बने हुए हैं, यहाँ से सेना अपनी निगरानी रखती थी। ये जो कक्ष देख रहे हैं आप, यहाँ पहले खाने पीने के लिए रसोई हुआ करती थी। ये यहाँ खाना बनाया जा सकता। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ चिमनी या दिए रखने के लिए काम में लिए जाते थे। दोनों तरफ ये बने हुए हैं। और ये जो देख रहे हैं गोल गुंबद आकार की बनी हुई है, ये बिना लेंटर की सहायता से, बिना आधुनिक मशीनों के, उस टाइम आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गोल आकार का, यहाँ चक्की लगाई जाती थी बारूद पीसने के लिए, ताकि आसानी से बारूद पीसी जा सके। 180 डिग्री के एंगल पे इसे चक्की को घुमाया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं, एक बड़े बड़े छेद आकार में ये बनाए हुए हैं, चौकोर आकार में, यहाँ पर बारूदें रखी जाती थी, ताकि उनको जमीन की नमी से दूर रखा जा सके। तरफ जाता है ये रास्ता, वही हिस्सा है ये जहां अभी हम नीचे मौजूद थे, गोलाकार का, जहां पर चक्की रखी जाती थी बारूद पीसने के लिए। यही वो ऊपर का हिस्सा है। यहाँ ये चौकी टाइप में बनी हुई है, ताकि देख रेख करी जा सके किले की, के लिए बनाए गए थे। किला देख सकते हैं आप, कितनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, अरावली पहाड़ी पर। ये रास्ता जाता है किले के पीछे की तरफ उतरने के लिए, ताकि यहाँ से बाहर जाया जा सके। देख सकते हैं आप, ये जाता है नीचे की तरफ रास्ता पीछे से। देखते हैं ये रास्ता कहाँ की तरफ जाता है, अंदर की तरफ। हम जा रहे हैं अभी नीचे की तरफ। ये जो अंधेरी नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां आप देख रहे हैं, यह पुराने किलों का सबसे रहस्यमय और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आमतौर पर इन्हें गुप्त रास्ता कहते हैं, या स्थानीय भाषा में दरवाजा सुरंग कहा जाता है इन्हें। देख सकते हैं कक्ष मौजूद है नीचे जमीन के, जिसको बनाया गया है ताकि सुरक्षित रह सकते हैं। अगर कभी किले पे कोई आपदा आए तो यहाँ रह सकते हैं। यहाँ अपने जरूरतमंद सामानों को रखने के लिए ये बनाया गया था। इस तरफ देख सकते हैं आप, ऊपर देखे तो रोशनदान बनाए गए हुए हैं, रोशनी के लिए बनाए गए थे। ये किले के अंदर महल स्थित है, जिसमें मंत्री या उनके अफसर रहा करते थे। जैसे अंदर की तरफ एंट्री करते हैं, दोनों तरफ, एक तरफ तो बिल्कुल ऐसा रास्ता है तिजोरी टाइप में, जहां अपनी जरूरतमंद आभूषण या राजा अपनी कुछ चीजें रख सके। इस तरफ एक कमरा तहखाना मौजूद है, हो सकता है ये विश्राम के लिए काम में लिया जाता था। फिर अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ मुख्य चौक है, जिसमें एक कुंड मौजूद है पानी का, जिसकी गहराई काफी गहरी हो सकती थी, अभी मलबे के कारण दब गई है।
इसमें पानी भरा हुआ होता था पहले। ये चारों तरफ तहखाने बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं इस तरफ, जिनको आराम करने के लिए काम में लिए जाते थे। अभी यहाँ चमगादड़ों का इसमें डेरा है, बनाया हुआ है। चमगादड़ों ने अपना डेरा इसमें। और ये जो रास्ता है ये जाता है ऊपर की तरफ। यहाँ भी वही चारों तरफ बनाई गई हुई है जहाँ से सेना नजर रखती थी। और ऊपर भी एक कक्ष मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है, अभी यहाँ पे तोड़फोड़ हो चुकी है, लोगों ने तोड़फोड़ दिया है यहाँ से। अभी चलते हैं उस तरफ हम। ये भी उस समय कक्ष हुआ करता था। अभी ये देख सकते हैं आप, इसकी छत अभी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। नीचे भी एक कक्ष मौजूद था, फिर ऊपर यहाँ छत हुआ करती थी, ये एक कक्ष मौजूद था इसके ऊपर जो टूट चुका है। यहाँ से भी ये सीढ़ियाँ जाती है नीचे उतरने के लिए। किले में पहले कृष्ण जी का प्राचीन मंदिर यहाँ हुआ करता था। ये देख सकते हैं आप, स्तंभ लगे हुए हैं और उसी समय की स्तंभ है यहाँ पे। और यहाँ मेन द्वार पर गणेश जी की मूर्ति हुआ करती थी पहले। और यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर था पहले। और इस तरफ ये परिक्रमा मार्ग हुआ करती थी, जो मंदिर के चारों तरफ जाया करते थे परिक्रमा लगाने के लिए। भक्त यहाँ परिक्रमा लगा सकते थे। इस तरफ एक कक्ष मौजूद है जहाँ मंदिर से संबंधित कुछ सामग्री रखी जाती थी, दिया बाती जो भी प्रसाद है यहाँ रखे जाते थे। उस तरफ भी सेम ऐसा ही कक्ष एक मौजूद है। अभी चलते हैं हम मुख्य महल की तरफ, वहां भी एक मंदिर है। ये सामने जो देख रहे हैं ये है मुख्य मंदिर। ये उस समय घोड़ों को रख अश्वशाला हुआ करती थी, यहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था, घोड़ों की देख रेख की जाती थी यहाँ पे उस समय। ये सीढ़ियाँ पहले तो नहीं थी, अभी बनाई गई है जब से यहाँ मंदिर स्थापित किया गया था। ये है मुख्य महल किले का, जिसमें हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। सारा ये देखिए क्षतिग्रस्त हो चुका है इधर। ये भी एक द्वार था यहाँ पे। ये है महल का मुख्य द्वार, अंदर जो किले के अंदर है। दोनों तरफ कक्ष मौजूद है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। अभी यहाँ चमगादड़ों का वास है। और देख सकते हैं आप, चमगादड़ों ने अपना घर बनाया हुआ है। यहाँ भी एक कक्ष है जो महल के चारों तरफ जाती है। देख सकते हैं आप, चमगादड़ों ने अपना घर बनाया हुआ है यहाँ पे।
ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। यहाँ एक तोप मौजूद है जो जयपुर रियासत और प्रतापगढ़ के फोर्ट को बचाने के लिए रखी गई थी। ये जो दोनों सिरे आप देख रहे हैं तोप के अगल बगल, ये लकड़ी के ढांचे के ऊपर रखकर इसको 360 डिग्री के एंगल पर घुमाया जा सकता था, ऊपर नीचे किया जा सकता था, ताकि दुश्मन पर निशाना लगाया जा सके। यहाँ से गोला बारूद का निकलता था और इतनी मजबूती से आज भी ये खुले में रखा हुआ है, देख सकते हैं। जंग के अलावा इतने भी कुछ जंग लगी नहीं हुई है इस पे। मजबूती देख सकते हैं आप इसकी। लंबाई माने तो लगभग इसकी 10 फीट के आसपास होगी। इसमें बारूद भर के यहाँ से उसको अग्नि दिखाई जाती थी इस छेद से, ताकि गोला जो है आग पकड़ सके। ये मेन जो है देख सकते हैं, राजाओं के लिए गद्दी लगी होती थी। यहाँ पे राजा यहाँ आराम करता था। आप कलाकारी देख सकते हैं, यहाँ की रंगोली कलाकारी, चित्र देख सकते हैं, ड्राइंग कितनी शानदार रूप में बनाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से हवा पास होने के लिए, ताकि वातावरण को शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जा सकता था। एक ऐसा ही मौजूद है। यहाँ से राजा अपनी रियासत पर नजर रखा करते थे। इस तरफ भी कक्ष मौजूद है ताकि यहाँ आराम किया जा सके। और सेम इसी तरह का कुछ सामने की तरफ बनाया हुआ है। देखिए ऊपर की तरफ क्या शानदार रूप में बनाया गया है इसको। और ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे छिद्र, ये उस समय हवा और रोशनी को पास करने के लिए बनाए जाते थे। ये देख सकते हैं आप। गौर से देखिए, इस राजपूताना और मुगल शैली का मिश्रण साफ दिखता है। ऊपर का गुंबदनुमा हिस्सा इसे एक राजशाही रूप देता है। दीवार में जो ये छोटे छोटे ताक बने हुए हैं, आप कह सकते हैं शाम के वक्त यहाँ दिए जलाए जाते होंगे, जिससे यह पूरा गलियारा रोशनी से जगमगाता उड़ता होगा। इसकी टूटी हुई ऊपर जमी हुई ये घासें जो आप देख रहे हैं, खासकर ये बताती है कि कैसे कभी रौनक से जगमगा, कैसे रौनक से भरा ये हिस्सा आज खामोश पड़ा है। पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं, ये विशाल बुर्ज बनी हुई है। यहाँ से पूरा प्रतापगढ़ का नज़ारा देख सकते हैं आप, पूरा प्रतापगढ़ देख सकते हैं। ये है ऊपर का हिस्सा जहाँ इस गोल नुमा आकृति में यहाँ उस तोप को रखा जाता था और यहीं से चलाई जाती थी वो तोप। जो हमने वहाँ वो तोप रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये तोप कभी यहाँ रखी होती थी और यहीं से दुश्मन पर चलाई जाती थी। इसकी रेंज करीब 20 किलोमीटर तक इस तोप को दूरी तय करती थी ये तोप। ये है किले का दीवाने खास, जहाँ बैठकर राजा अपने खास मेहमानों से मिलते थे। ये मेहराबदार स्तंभें देख रहे हैं आप, कितने शानदार रूप में बनाई है। गुम्बददार मेहराबों की जगह तरह खींच इन्हें बनाए गए हैं। इन्हें राजपूताना शैली में बनाया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ राजा अपने खास रिश्तेदारों से बैठकर बातचीत किया करते थे। ये हुआ करता था महल का
दीवाने खास जिसे हम कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, छत इस लकड़ी पर टिकी हुई है। यहाँ से इस कक्ष से बाहर का पूरा नज़ारा व्यू देख सकते हैं हम इस कक्ष से। इन्हें भी रोशनी और हवा के लिए बनाया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें ठंडे पानी की मटकी रखने के लिए बनाए गए थे उस समय। अभी उस तरफ भी एक कक्ष मौजूद है जहां पर अपनी जरूरत के सामान राजा रानी रखा करते थे। ये देख सकते हैं, ये मेहराबदार आले जहां अपनी जरूरतमंद सामान सामग्री रखा करते थे। ये भी उसी टाइप में बना हुआ है। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। और आपको इसमें हमारी व्लॉग में क्या पसंद आया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम सभी को।